आज का अपना टॉपिक है मोटिवेशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोसेस बाय विच ए पर्सन एफर्ट्स आर एनर्जाइज्ड, डायरेक्टेड एंड सस्टेनेड टुवर्ड द अटेनिंग ए गोल। मतलब कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गोल को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रयास को इनर्जाइड कर दिया जाता है, इनर्जेटिक बना दिया जाता है और ऐसा डायरेक्टेड किया जाता है कि वो बढ़िया से काम को कर सके और इसको सस्टेनेबल बना दिया जाता है। मतलब कि जब तक काम करेगा तब तक बढ़िया से काम करता रहेगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको काम करने में नहीं मन लग रहा है या फिर काम को स्लो कर रहा है, तो मोटिवेशन तैयार किया जाता है। इसके कई मेथड होते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि मोटिवेशन कैसे कैसे किए जाते हैं, कैसे कैसे मोटिवेशन दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस डेफिनेशन से समझ में आता है हमें कि मोटिवेशन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज कर दिया जाता है, उसके थॉट को, उसके माइंड सेट को बदल दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से परफॉर्म कर सके और उसका मेन लक्ष्य हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की प्राप्ति करना। चलिए देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इसका विलिंगनेस। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति होता है तो उसको काम करने की इच्छा की बढ़ा दी जाती है। उसको जो काम करता है, मान लीजिए कोई धीरे धीरे काम करता है, उसको काम में मन नहीं लग रहा है, तो उसको मोटिवेट किया जाता है। उसके भी कई प्रकार है, कैसे मोटिवेट करना है उसको हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे। तो उसको ऐसे मोटिवेट कर दिया जाता है कि उसको काम करने की इच्छा बढ़ जाती है और वो बढ़िया से काम करने लगता है ताकि परफॉर्मेंस भी उसका बढ़ जाता है। दूसरा मेरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाती है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। तीसरा है मेरा रिलेशनशिप। मोटिवेशन करने से रिलेशनशिप भी बढ़ता है। जैसे वर्कर के बीच में जो भी कोई झगड़ा और विवाद हो रहा है तो रिलेशन बढ़ जाता है और बढ़िया व्यवहार हो जाता है। इसमें मैनेजर वर्कर का रिलेशन बढ़ जाता है, वर्कर सुपरवाइजर का रिलेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह से मोटिवेट किया जाता है उसको कि जो भी रिलेशनशिप खराब हुआ रहता है या किसी झगड़ा झंझट हुआ रहता है तो वो सब रिलेशनशिप में आ जाते हैं और बढ़िया से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और बढ़िया से एक साथ मिलकर किसी भी काम को करते हैं। चौथा मेरा आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जैसे कि विलिंगनेस तो आ ही गया, एफिशिएंसी बढ़ गया, रिलेशनशिप बढ़ गया, तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगा ही। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमको चाहिए जॉब में वो हमें मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जब हमारे सारे वर्कर मोटिवेट हो गए हैं, सारे सुपरवाइजर वर्कर मैनेजर हमारे मोटिवेट हो गए हैं और काम को बढ़िया से कर रहे हैं, जैसे करना चाहिए था वैसे कर रहे हैं, तो हमारा तो जो भी लक्ष्य है कि उसका प्राप्ति होगा और जो भी मेरा टारगेट है वो तो कंप्लीट हो जाएगा ही। तो उसको हम बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। इससे हम समझ गए कि मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं मोटिवेशन के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बिना मोटिवेट किए वर्कर की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया से परफॉर्म करने के लिए, गोल को अटेंड करने के लिए ये मेरा मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और चलिए देख लेते हैं इसके प्रोसेस क्या होते हैं। पहला है मेरा एनालाइज ऑफ सिचुएशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन होता है पहले हम उसको एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि कौन से चीज़ को हमको सुधारना है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को पहले हम देखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हम कोई भी एक्शन लेते हैं। दूसरा है मेरा प्रिपेयरिंग एंड सेलेक्टिंग टूल। जैसे कि हम जो भी सिचुएशन को देख लिए रहते हैं तो उसको हम प्रिपेयर करते हैं कि इसको कैसे मोटिवेट करना है और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एक्शन लिया जाए मोटिवेट करने के लिए। तीसरा है मेरा अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब है कि जो भी हम सेलेक्ट कर लिए उसको अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जिनके बीच भी मोटिवेशन पैदा करना होता है, मान लीजिए कि वर्कर के बीच मोटिवेशन करना है या फिर सुपरवाइजर के बीच करना है, तो उनके बीच हम अप्लाई कर देते हैं उस सेक्शन को। जो भी मोटिवेशन का मेरा तरीका रहता है उसको हम अप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं मेरा रिजल्ट। फॉलोअप का मतलब हो गया कि हम उसका रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो एज ए फीडबैक हमको फिर से प्रोसेस को रिपीट करना होगा मॉडिफाइड करने के बाद। तो हम इसको ओवरऑल समझ लिए कि सबसे पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, मतलब कि समझते हैं क्या सिचुएशन है,
और उसके बाद से हम उसको प्रिपेयर करते हैं कौन सा तरीका अपनाया जाए मोटिवेट करने के लिए, और उसमें से एक बेस्ट तरीका को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जिनके बीच में मोटिवेशन पैदा करना होता है उनके बीच अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर से एज ए फीडबैक हम समझ लेते हैं कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद से प्रोसेस में थोड़ा मॉडिफाइड किया जाता है और फिर से अप्लाई किया जाता है। तो ये मेरा होता है प्रोसेस, मोटिवेट करने के प्रोसेस होते हैं ये सारे। चलिए देख लेते हैं इसके टाइप्स, मतलब कि मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मेरा पॉजिटिव, इंट्रिंसिक, निगेटिव एंड एक्सट्रिंसिक। पॉजिटिव मोटिवेशन में ये होता है कि मतलब कि जो भी मोटिवेट किया जाता है पॉजिटिव तरीके से किया जाता है। जैसे कि बताया जाता है कि अगर आप इस काम को कर देंगे तो आपको इतना प्राइस दिया जाएगा, अगर आप इस काम को कर देंगे तो आपकी सैलरी इतनी बढ़ा दी जाएगी इत्यादि। पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करने का तरीका अपनाया जाता है ताकि वर्कर के बीच काम की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसको आप बोलेंगे, अगर दिन भर में किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, आप सिचुएशन को देख लिए और बोलते हैं इसको कि अगर आप इस काम को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 500 रुपया दिया जाएगा। तो क्या करता है कि वो एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट भर जाता है उसके अंदर और काम करने लगता है। तो दिन भर में उस काम को कंप्लीट कर देता है। आप समझिए कि वो 1000 का काम कर देता है और आपको 500 रुपये उसको एज ए प्राइस देना होता है। तो ये होता है मोटिवेशन एज ए पॉजिटिव तरीके से। दूसरा मेरा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव तरीके से किया जाता है मोटिवेशन। इसमें क्या किया जाता है कि वर्कर को धमका दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि अगर इस काम को नहीं करोगे, अगर लेट से आओगे तो तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी, ये पनिशमेंट दिया जाएगा इत्यादि। नेगेटिव तरीके से उसको धमकी दिया जाता है ताकि वो काम को बढ़िया से कर सके, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होता है। लोग डरते हैं कि मेरी सैलरी कट जाएगी या फिर मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो इसके वजह से वो बढ़िया से काम करता है। जो भी काम करना होता है वो मन लगा के करता है। तीसरा मेरा होता है इंटर्नशिप मोटिवेशन। इंटर्नशिप मोटिवेशन जो होता है इंटरनल फैक्टर को ध्यान में दे रखते हुए किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति कार्यरत रहता है तो उसमें उसकी पोजीशन को देखकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है ताकि वो काम को अपने बढ़िया से कर सके और बढ़िया से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। इसमें पावर को देखा जाता है और व्यक्ति के पावर को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो अपने लोअर लेवल के मैनेजर को या फिर वर्कर को अपने अंडर करके उसको प्रेशराइज करके काम को निकलवाए। तो जब उसके पास पावर बढ़ जाता है तो किसी को भी प्रेशर दे सकता है काम को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे भी मोटिवेशन दिया जाता है जो कि इंटर्नशिप होता है। इसमें केवल इंटरनल फैक्टर को कंसीडर किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा होता है। चौथा मेरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि एक्सटर्नल पावर जो होता है। तो इसमें एक्सटर्नल पावर जो ये होता है कि उसमें जो भी व्यक्ति कार्यरत रहते हैं तो उसके इंसेंटिव, बोनस और रेस्ट इत्यादि उनको बढ़ाया जाता है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इसमें जो होता है ये फाइनेंशियल रूप से होता है। इसको मोटिवेशन करने के लिए पैसा लगता है। जैसे कि जो भी व्यक्ति का मोटिवेशन देना होता है तो उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसकी बोनस बढ़ा दिए जाते हैं, उसके जो भी स्टीफन होता है वो भी बढ़ा दिया जाता है और उसकी छुट्टियां बढ़ा दी जाती है। रेस्ट करने के लिए भी बहुत सारा किया जाता है। तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको ऑपरेट किया जाता है। इसको हम ओवरऑल देखें तो मेरा पॉजिटिव जो होता है ये हो गया मेरा, जो मनी देकर या फिर जो भी पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया जाता है उसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब हो गया कि हम उसको धमका करके जो काम करा रहे हैं, तो मेरा नेगेटिव मोटिवेशन में चला गया। और इंटर्नशिप मोटिवेशन हो गया जो भी हम पावर देकर, अथॉरिटीज़ देकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मोटिवेट करते हैं, तो ये मेरा होता है इंटर्नशिप। और जो मेरा एक्सटर्नशिप होता है ये पे स्केल, ग्रेड और सैलरी, रेस्ट इत्यादि जो भी हम बढ़ा कर मोटिवेट करते हैं, तो मेरा होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन टेक्निक, क्या वो टेक्निक होते हैं, कौन कौन से टेक्निक होते हैं जिसके द्वारा मोटिवेशन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से मोटिवेशन टेक्निक है जिसको ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट किया जाता है मोटिवेट को बढ़ाने के लिए। पहला मेरा मनी। अगर देखें तो मनी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी को भी मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मनी तो सबको ज़रूरत होता है। किसी को भी सोसाइटी में परफॉर्म करना हो, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है, अपने आप को बड़ा साबित करना हो, तो मनी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर किसी को भी मनी का लालच दिया जाएगा तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को काम कराना है, किसी से काम निकलवाना है, किसी को फास्ट करना है, तो मनी का लालच देना ही पड़ेगा। तो उसको बताया जाता है कि पैसा
अगर आप इस काम को कर देंगे जल्दी से तो पैसा इतना मिलेगा, या फिर आपकी सैलरी इतनी बढ़ा दी जाएगी इत्यादि का मनी का लालच दिया जाता है इसमें। इसको कई रूप से फॉलो कर दिया जा सकता है, जैसे इंसेंटिव बढ़ा देना, उसका पे स्केल बढ़ा देना, उसकी सैलरी बढ़ा देना, या फिर प्राइस देना, इत्यादि कई तरीके से मनी को दिया जा सकता है मोटिवेशन रूप में। दूसरा मेरा होता है पार्टिसिपेशन। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर रहते हैं उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। जो भी लोअर लेवल पर काम कर रहे होते हैं तो अपर लेवल के काम करने में उसको मौका दिया जाता है, ताकि वो मोटिवेट हो और वो सोचे कि हमको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो एक ही पोजीशन पे बहुत सालों से या फिर बहुत दिनों से काम करते रहते हैं। तो वो सोचते हैं अरे हमको तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, इस जॉब को अब छोड़ देना चाहिए, दूसरे जगह जाना चाहिए। तो वहाँ पे ये टेक्निक अपनाया जाता है पार्टिसिपेशन का, ताकि उनको लगे कि नहीं, हमको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको परफॉर्म को देखते हुए उनके पोजीशन को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तीसरा है मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में क्या होता है कि जो भी काम दिया रहता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को, तो उनके काम को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि वो उनका लाइफ लॉन्ग रहता है, मतलब कि बहुत समय तक प्रोजेक्ट चलता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके काम ख़त्म हो जाए और फिर वो वापस घर को चले जाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके काम को इतना ज़्यादा रहना चाहिए उनका काम, कि वो अपना ज़िंदगी भर या फिर जब भी जब तक वो काम को करना चाहते हैं तब तक वो काम को करते रहें, जिससे कि उनको आभास ना हो कि मेरे लायक यहाँ पे काम नहीं है, काम खत्म हो जाएगा तो फिर से हमको घर जाना पड़ेगा। ऐसा सोच उनके अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए ऐसे मोटिवेशन को, इस टेक्निक को अपनाया जाता है। चौथा है मेरा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मोटिवेशन टेक्निक में देखा जाता है कि किसी भी वर्कर का जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, उसका जॉब लाइफ लॉन्ग है कि नहीं, उसका जॉब सिक्योर है कि नहीं। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके जॉब के परमानेंटी के लिए जो भी टेक्निक लगाया जाता है उसको जॉब सिक्योरिटी टेक्निक कहते हैं। तीसरा है मेरा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो भी वर्कर है, सुपरवाइजर है या फिर मैनेजर है, तो इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन बने रहना चाहिए। क्या कमी है वर्कर्स को, उसकी कमी को सुनने के लिए कोई सुपरवाइजर हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। सुपरवाइजर को किस चीज़ की कमी है इस बात को सुनने के लिए मैनेजर हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर उनकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं होगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो उस काम को करने में उनका मन नहीं लगेगा। तो उनके बातों को सुनने के लिए हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहना ही चाहिए। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको अपनाना चाहिए। छठा है मेरा पावर ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या किया जाता है, जो भी अथॉरिटी पर्सन रहते हैं उनका पावर को बढ़ा दिया जाता है। जब वो पावर बढ़ा दिया जाता है तो अपने अंडर के मैनेजर को या फिर सुपरवाइजर को प्रेशर देके अपना काम निकलवा सकते हैं। ये मोटिवेशन टेक्निक निगेटिव वाले टाइप्स में आता है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी के पावर को बढ़ा दिया जाता है। तो क्या करता है, धमकी देकर या फिर प्रेशराइज देकर काम को निकलवाता है। इसमें काम तो होता है इफेक्टिव तरीके से, लेकिन उसके मेंटलिटी को बदल दिया जाता है, उसके मेंटलिटी को प्रभावित कर दिया जाता है कि अगर इस काम को नहीं करोगे तो आपको ये कमी कर दी जाएगी, आपकी स्किल्स, पे स्किल्स में कटौती कर दी जाएगी, या फिर आपके सैलरी को काट दी जाएगी, इत्यादि कई तरह की धमकियाँ देकर काम को निकलवाया जाता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मोटिवेशन टेक्निक है, जो 6 टेक्निक है, इसको ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन करने के लिए टेक्निक अपनाए जाते हैं। थैंक यू।